इस सियासी माहौल की आड़ में कुछ अनासर जो हैं वो रियासती इदारों को टारगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कुछ अनासर की जानिब से, ये इदारे और लोगों के दरमियान, अवाम के दरमियान जो असल स्ट्रेंथ है, फौज की असल स्ट्रेंथ क्या है? पाकिस्तानी अवाम है और इनका एक मोहब्बत का रिश्ता है पाकिस्तानी अवाम के साथ, तो उसके दरमियान एक खलीज पैदा करने की जो कोशिश की जा रही। दुनिया भर में कीवर्ड्स होते हैं। मैं जब भी वानी शहीद का नाम लिखता हूं अपने किसी आर्टिकल में, वो फेसबुक उड़ा देती है। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे जो आता है वो अपने खिलाफ बात नहीं सुनना चाहता और यहाँ पे जिसको बात सुननी पड़ती है वो कहता है कोई दुश्मन मुल्क है, कोई दुश्मन किरदार हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि ट्विटर को कंट्रोल करने वाले जितने रीजनल सेंटर्स हैं उन सब में ऑलमोस्ट हेड पोस्ट पे, डायरेक्टर पोस्ट पे इंडियंस काम कर रहे हैं। जब आपकी प्रेजेंस ही नहीं है ऐसी जगहों पे तो आप चीजों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब आप अपनी पार्टी के ट्रोल अकाउंट्स को, ट्रोल ब्रिगेड को कहते हैं कि आप शुरू हो जाएं, खुद आप खामोश रहते हैं, तो वो एक जुर्म जैसी कैफियत है, क्योंकि फिर वो एक दोगली सी पॉलिसी हो जाती है कि आपने खुद तो कुछ नहीं कहना, नीचे जो आपके पास ट्रोल ब्रिगेड है आपने उसको शुरू करा देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार पाकिस्तान में जो रॉ है, इंडिया और अमेरिका के बारे में एक बार फिर से बात होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है बाजवा, उसने साफ तरीके से कहा है कि जो पाकिस्तान के ही कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें जो दूरियां है वो बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए लगातार सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। दोस्तों आज पाकिस्तानी जो मीडिया है उसको भारत की याद आ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ये बात जानता है कि सोशल मीडिया के जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उसके जो हेड हैं वो आज इंडियन बैठे हुए हैं और जिस प्रकार से ट्विटर पर लगातार पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो उसका रोकने के लिए जो पाकिस्तानी मीडिया उसका ये कहना है कि हमारा कोई भी जो पाकिस्तानी है वो वहाँ पे नहीं बैठा है जिसको हम कह के वहाँ पे कुछ कार्रवाई करवा सके। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन वहाँ पे हेट कर रहे हैं तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना ये है कि वहाँ पर क्योंकि इंडियन हेट करते हैं, वहाँ पे जो मेन काम है वो वही करते हैं और इसीलिए जो वहाँ पे ट्रेंड है उसमें और ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। और ये सब हमको भी सोचना चाहिए कैसे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उस पर अपने लोगों को डाला जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। जहां इस कॉन्फ्रेंस में जो अंदरूनी और बैरूनी खतरात पर बात हुई है, वहीं जो बहुत बड़ा कंसर्न शो किया गया है, इस वक्त पाक फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू है सोशल मीडिया के ऊपर। इस वक्त का एक तो सियासी जो माहौल बना है, इस सियासी माहौल की आड़ में कुछ अनासर जो हैं वो रियासती इदारों को टारगेट कर रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कुछ अनासर की जानिब से, ये इदारे और लोगों के दरमियान, अवाम के दरमियान जो असल स्ट्रेंथ है, फौज की असल स्ट्रेंथ क्या है? पाकिस्तानी अवाम है और इनका एक मोहब्बत का रिश्ता है पाकिस्तानी अवाम के साथ, तो उसके दरमियान एक खलीज पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, इस पे ना सिर्फ शदीद तशवीश का इजहार किया गया है बल्कि इस अज़्म का भी इजहार किया गया है कि ये जो लोग इस प्रोपेगेंडा मुहिम में जो शामिल हैं उन तक पहुंच भी बल्कि चुके हैं और इन पर काबू पाया जाएगा और किसी सूरत भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती जो इस वक्त किया जा रहा है। इदारों और अवाम के दरमियान तफरीक और खलीज पैदा की जा रही है। इसमें यह कहा गया है, आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक फौज अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। पाक फौज हर तरह के हालात में तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरात में पाकिस्तान का दिफा करेगी और इसमें यह कहा गया है बड़े वाज़े अंदाज में कि जो भी हो जाए पाक फौज कौमी सलामती पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और इसमें आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन के जो उभरते हुए जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के मैकेनिज्म को भी सराहा है और इसमें दिफाए पाकिस्तान के साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि पाक फौज हमेशा रियासती इदारों के लिए खड़ी हुई है और जो रियासती इदारों का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके हवाले से भी अज़्म का इजहार किया गया है। गिरफ्तारियों से ऐसे मामलात को वक्ती तौर पर तो रोका जा सकता है, लेकिन पर इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या करने की जरूरत है? नहीं, पहली बात तो मुझे बात की बड़ी खुशी हुई है कि गिरफ्तारियां आम कानून के तहत हो रही हैं।
जो हमारे यहाँ आम लॉज हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान वगैरह, और उस पर कुछ अमेंडमेंट्स हैं, उसके तहत हो रही है। कोई गैर कानूनी टीका ऑर्डिनेंस वगैरह जो है ना, जो हमें टीका लगाने आया था, उसके तहत नहीं हो रही। वो तो खैर मुस्तरद हो गया है। प्रेसिडेंट के बहुत से रेफरेंस रिजेक्ट हुए हैं, उठा के बाहर फेंक दिए गए, तो वो भी फेंक दिया गया था उठाकर, और कहा गया था वो अकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड। अब बात यह है कि कैसे किया जाए, इसके लिए जो आईटी मिनिस्ट्री है उसको बैठना पड़ेगा। देखें, दुनिया भर में कीवर्ड्स होते हैं। मैं जब भी वानी शहीद का नाम लिखता हूं अपने किसी आर्टिकल में, वो फेसबुक उड़ा देती है। वो कीवर्ड है कि वो जैसी आया उड़ा दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे जो सिस्टम्स हैं, उन्होंने सैकड़ों कीवर्ड्स डाले हुए हैं। अलकायदा, तालिबान, एक आदमी तो तालिबान अफगानिस्तान का नाम लेना मना था। मेरे 3-4 आर्टिकल्स आए होंगे इस चक्कर में। तो आईटी मिनिस्ट्री को बैठ के इस पर काम करना होगा। इसके लिए कोई धौंस धांधली की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, और वो जो पोस्ट होती है वो खुद बहुत गायब हो जाती है। माननी पड़ेगी कि ये मसला सिर्फ हमारे इस साउथ एशियन रीजन का है, चाइना का है, किसी हद तक टर्की का है। जहां जहां भी थोड़ी बहुत अथॉरिटेरियन रिजीम एग्जिस्ट करती है, चाहे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में अथॉरिटेरियन सिस्टम ना हो, लेकिन ओवरऑल जो कंट्री है उसको एक अथॉरिटेरियन वे में चलाया जा रहा हो, वहां वहां ये ट्रेंड्स मसला बनते हैं। अदरवाइज वाइट सुप्रीमेसी और होम ग्रोन टेररिज्म का जितना बड़ा मसला इस वक्त यूरोप में है और अमेरिका में है, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, बट वहां इन ट्रेंड्स को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती। एट मोस्ट जो किया जाता है वो एल्गोरिदम्स का इस तरह का सेटअप बनाया जाता है, जिसमें कहां से कौन सा वर्ड जनरेट हो रहा है वो सिर्फ जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है उसमें एक एलोकेटेड होमलैंड सिक्योरिटी है जो इस चीज को देखती है और रिपोर्ट करती है, लेकिन वहां लोग उठाए नहीं जाते, वो उसको सिर्फ ट्रेंड को आउट कर देते हैं सिस्टम में से। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे जो आता है वो अपने खिलाफ बात नहीं सुनना चाहता, और यहाँ पे जिसको बात सुननी पड़ती है वो कहता है कोई दुश्मन मुल्क है, कोई दुश्मन किरदार हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ट्विटर को कंट्रोल करने वाले जितने रीजनल सेंटर्स हैं उन सब में ऑलमोस्ट हेड पोस्ट पे, डायरेक्टर पोस्ट पे इंडियंस काम कर रहे हैं। जब आपकी प्रेजेंस ही नहीं है ऐसी जगहों पे, तो आप चीजों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हाँ, पकड़ धकड़ कर सकते हैं, वो हमारे मुल्क में वैसे ही एक शौक पाया जाता है, कभी किसी को उठा लिया, कभी किसी को उठा लिया, फिर लोग खुद भी गायब होने लग गए हैं। अब तो जरा मशहूरी हो जाती है ना थोड़ी सी। तो ये आप ये देखें कि जब आपने ऐसा सेटअप ही जनरेट नहीं किया कि इन प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रेजेंस हो रीजनली, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे इन चीजों को? पकड़ते रहें लोगों को, मारते रहें, छोड़ते रहें, ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, ये कोई हल नहीं है। सिर्फ ये किया जा सकता है कि इसको कंडेम करें, जो पढ़े लिखे और सेम तबके हैं वो इस चीज पे लोगों को गाइड करते रहें कि ये पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। मैं समझता हूँ इस हवाले से एक नेशनल डायलॉग और सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत है, जिसमें रियासती इदारे और पॉलिटिकल पार्टीज को सबको बैठ के आपस में कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब किसी पार्टी का लीडर बात करता है तो वो कोई हदूद कयूद में अपनी किसी रीजनिंग के साथ बात करता है, लेकिन जब आप अपनी पार्टी के ट्रोल अकाउंट्स को, ट्रोल ब्रिगेड को कहते हैं कि आप शुरू हो जाएं, खुद आप खामोश रहते हैं, तो वो एक जुर्म जैसी कैफियत है, क्योंकि फिर वो एक दोगली सी पॉलिसी हो जाती है कि आपने खुद तो कुछ नहीं कहना, नीचे जो आपके पास ट्रोल ब्रिगेड है आपने उसको शुरू करा देना है। तो इस बार हमने ये देखा है कि सियासी जमात की क़यादत खुद तो खामोश है, लेकिन उनकी ट्रोल ब्रिगेड बहुत एक्टिव है। दूसरा, जब उनके लोग पकड़े जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी ये हमारे साथ बड़ी हरासमेंट हो रही है, हम इनके लिए अदालतों में जाएंगे। तो जब आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने ये काम किया है, तो फिर देन यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। या तो आप उनकी मजम्मत करें और कहें कि हम इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, लेकिन अगर आप उनके लिए अदालतों में खुद जाके खड़े होंगे, अपने वकला भेज रहे हैं, देन यू आर पार्ट ऑफ इट, और आपको इस जुर्म से बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। शामिल होती है और वही ट्रेंड्स देते हैं, वही ट्रेंड्स आके चलते हैं, कुछ इस तरह की चीजें सामने भी आएंगी। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए, पीटीआई की गवर्नमेंट में फवाद चौधरी साहब ने बहुत ज्यादा काम किया और वो बहुत ज्यादा फेक न्यूज के खिलाफ थे। ये तमाम जमातों को देखना चाहिए, ये किसी एक जमात का मसला नहीं है। फेक न्यूज के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रिंट मीडिया है वहां पे एडिटर्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गेट कीपर्स होते हैं, डायरेक्टर न्यूज होते हैं, बड़े ध्यान से जो है खबर को
ऑन एयर किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस कंट्रोल को किसने करना है? आईटी मिनिस्ट्री ने करना है, जैसे एनबीसी ने कहा, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कहा है, और पीटीए का इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि इस किस्म के ट्रेंड्स अगर मुल्क से चलाए जाते हैं वो तो बहुत खतरनाक है और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई इदारा, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो आपको मनोअन उसको तस्लीम करना चाहिए। आपका अपना एक इदारा है, आपकी हक में भी वो फैसले देता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर फैसला पसंद नहीं आया तो आप ट्रेंड चलाना शुरू कर दें। और पाक अफवाज जो इस मुल्क की मुहाफिज है, जिनकी वजह से हम रातों को सुकून से सोते हैं, किस तरह उन्होंने दहशतगर्दी की जंग के ऊपर काबू पाया, कि हमारे जितने फौजी हैं रोजाना कोई ना कोई अपनी जान का नजराना पेश कर रहा होता है, तो इस तरह की चीजों में उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी हमारी सफों में शामिल हो जाता है। तो हमें तो बल्कि उनकी सफों की निशानदेही करनी चाहिए और इस तरह की कोई भी बात हो तो कंडेम करना चाहिए। अपने इदारों के ऊपर कभी भी इस तरह की अर्जा सराई नहीं करनी चाहिए। ये तो मैं टोटली इसको नेगेट करूंगा। और ये हमारे जितने लीडर हजरात हैं हर जमात के, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी तकरीरों में जब कोई मैसेज देते तो इस बात का जरूर अंदिया दिया करें कि फैसला अच्छा हो या बुरा हो उसको कबूल करें, जैसे वो खुद कबूल करते हैं। और अपने लोगों को भी कहे, कारकुनों को भी कहे कि कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे इदारों के ऊपर कोई हरफ आए। और इसको सब चीजों को सियासी जो जमातें हैं इन तमाम को बैठ के इस फेक न्यूज का, इस तरह के ट्रेंड्स का कोई हल निकालना चाहिए। बिल्कुल जुनैरा ने सही कहा कि एल्गोरिदम्स होते हैं, आप जब कोई वर्ड बीच में डालते हैं उसको वो रोक सकता है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? हमें ट्विटर को अपने तौर पे कंट्रोल करना चाहिए। हम जैसे अक्सर करते हैं कि जी टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी, ये पाबंदी लगाने वाले मामले खत्म होने चाहिए। बहुत हमारे यहाँ पे आईटी के इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं जो इसकी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। आप एल्गोरिदम्स पे जाएं, आप फेसबुक है, आप ट्विटर है, आप इंस्टा है, आप सबको खुद कंट्रोल करना शुरू करें, क्योंकि ये कंपनीज खुद से तो हमें इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देंगी। और इन चीजों का आफ्टर ऑल जो है वो नुकसान पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम होता है। इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा बैठना चाहिए।